गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु बता रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक संसारी होता है और एक भक्ति भाव में होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रेम के द्वारा ही हमें समझ आती है कि ये ज्ञान है और ये अज्ञान है। अगर व्यक्ति प्रेम किसी व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से ना करे तो उसे परिस्थितियों का कैसे पता लगे, परेशानियों का कैसे पता लगे। प्रेम है तभी तो हमें परिस्थितियों का पता लगता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, बुरी तरीके से किया। पहले प्रेम किया होगा तभी जाकर के हमें ये मालूम होगा कि ये परिस्थिति बनी, कारण बना। प्रेम किया होगा तो मोह बना। किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु से बहुत ज्यादा लगाव रखा होगा या किसी व्यक्ति से रखा होगा तो वो अहंकार बन जाएगा। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो प्रेम किया है तभी मोह का पता लगा है। तो ये सारी चीज पता किससे लगी? प्रेम के द्वारा। तो प्रेम में आपने जो भी चीज प्राप्त करी, देखिए बताया ना कि इंसान से किया, मकान से किया, दुकान से किया, बच्चे से किया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें प्रेम से ही पैदा हुई। देखिए, एक बच्चा होता है तो वो प्रेम के द्वारा कहाँ ढूंढता है? प्रेम किस में ढूंढता है? अपने टॉयज में। किस में ढूंढता है? खिलौनों में। वो खिलौनों की तरफ भागता है। प्रेम है तभी तो भागता है, पर उसे ना मिले तो। पर प्रेम हुआ उस खिलौने से, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो स्कूल गया, जवान हुआ तो साथी मिले। साथियों से क्या हुआ? प्रेम पैदा हुआ। प्रेम के लिए ही तो साथी के पास गया। और साथी भी जब छूटे तो एहसास हुआ कि इसके अंदर में क्या है? अहंकार। प्रेम से अहंकार का पता लगा। जैसे टॉयज का पता लगा प्रेम से बचपन में, जवानी में पता लगा अपने अहंकार का जब किसी व्यक्ति के साथ हमारा बहुत ज्यादा लगाव हो गया। इसका मतलब प्रेम की ही महत्ता है। बिना प्रेम के तो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बारे में भी पता नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रेम का तो मालूम है कि प्रेम कैसे होता है। सच्चा तो प्रेम ही है। पर भगवान में आते हैं तो हमारा कितना मन लगता है। हम कहेंगे भगवान में मन नहीं लगता, प्रेम नहीं होता भगवान से। देखिए, प्रेम तो आपका बचपन से चलता आ रहा है। बुढ़ापे में इंसान का प्रेम किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? बुजुर्ग आदमी को जब भी आप खेलता हुआ मिलेंगे, किसके साथ? अपने बच्चों के साथ। तो वो प्रेम कहाँ ढूंढने लगा? बूढ़ा हो गया तो कहाँ प्रेम ढूंढने लगा? बच्चों में। इसका मतलब प्रेम तो अपने बचपन से ही शुरू हुआ और बुढ़ापे तक प्रेम है। पर प्रेम भगवान से नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम है ही परमात्मा। जब आपका प्रेम चला तब से परमात्मा ही प्रेम कर रहा है। पर जिस चीज में हमने आसक्ति रख ली वो हमारा अज्ञान है, हमने अपनी मान ली। प्रेम से हर चीज अच्छी लगी तो प्रेम ही परमात्मा है, तो प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही ज्ञान है। तो प्रेम तो कभी खत्म नहीं हुआ। तो अज्ञानी कब हुआ? जब व्यक्ति का प्रेम कम हो गया। जब व्यक्ति का प्रेम किसी से कम हो गया तो वो अज्ञानी हो गया। प्रेम में ही कोई वस्तु आपके पास खिंचती हुई आती है। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, तो वो क्या कहेगा? किसी का बर्थडे आ जाए तो वो क्या करेगा? उससे प्रेम ज्यादा होगा तो डायमंड खरीदेगा, और कम होगा तो क्या खरीदेगा? सूट साड़ी खरीद लेगा। और कम होगा तो क्या खरीदेगा? क्या खरीदेगा? आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लेगा। और कम होगा तो क्या खरीदेगा? बताओ। वो परमात्मा है। अब जिससे ज्यादा प्रेम होता है वो डायमंड होता है। तो इसका मतलब आपका प्रेम
ज्यादा हुआ तो आपको पहचान होनी चाहिए कि जिसको भी आप गिफ्ट में डायमंड देना पसंद करो तो आपका प्रेम कैसा हुआ, उच्च स्तर का प्रेम हुआ। और आर्टिफिशियल देंगे तो आपके प्रेम की पहचान आपसे ही होगी कि आपका प्रेम ज्यादा किससे है, कम किससे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रेम का स्तर कितना बड़ा हुआ है। एक व्यक्ति का संसार में मन एक कुएं की तरह होता है। कुआं कितना होता है, छोटा सा होता है, तो वो छोटा सा मुंह कितना प्यास बुझा सकता है, बुझा तो सबकी सकता है, पर घर घर में है। और समुंदर में जाएगा तो सबके साथ प्रेम है, पर सबके साथ एक जैसा प्रेम नहीं होता। पर गुरु कहते हैं सबके साथ मत देखो, आप ये देखिए सबसे ज्यादा प्रेम में आप क्या दे पाते हैं। आप कहेंगे मोह में दे पाते हैं। मोह किससे होता है, बच्चे से होता है। पर मोह में भी अगर बच्चा आपको लाइक ना करे तो आपका मोह कितना होगा, आपका देने का भाव कितना होगा प्रेम में। मोह तो है आप कह रहे हो, पर देने लगोगे तो क्या कहोगे, अंदर में प्रेम की खटास आ जाएगी। कहीं ये बूढ़ेपन में मेरी उम्र बड़ी हो जाए, मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, तो क्या ये मुझे अच्छी तरह रखेगा। आपका मोह इतना बड़ा है, इतना विशाल है, आप अपने बच्चे को इतना प्यार करते हो, पर वो प्यार फीका कब पड़ जाएगा, जैसे ही पैसे की बात आएगी आपका प्रेम कम हो जाएगा, आपका ग्राफ कम हो जाएगा। तो प्रेम जितना ज्यादा विशाल होता जाए, अब विशालता में प्रेम किसका दिखाई देता है, भक्त और भगवान का। मीराबाई को भगवान कृष्ण से इतना प्रेम था कि अकबर हीरे का हार पहनाकर चला गया, पर उसकी नजर हीरे के हार की तरफ नहीं, भगवान से मिलकर एक हो गई। डिपेंड करता है कि आपका प्रेम कितना है। प्रेम में एक हो जाना, एक लड़का लड़की शादी नहीं हुई है तो वो प्रेम में एक होते हैं, आधी रात को भी नींद नहीं आती है। अगर आधी रात को वो बुला ले तो आधी रात में ही लड़का लड़की आपस में मिलने के लिए कितनी भी झूठ बोलनी पड़े, वो प्रेम में मिलने के लिए चले जाएंगे। तो वो प्रेम का विकास है, पर वो विकास होते होते एक दिन कम होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं अब आपका प्रेम क्या हो गया, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा था प्रेम का, पर धीरे धीरे क्या हुआ, आप शरीर भाव में जितना आते चले गए, अब वस्तु व्यक्ति इनसे कम देखते हुए आपका प्रेम कम हो गया। अब प्रेम कितने टुकड़ों में बट गया। पहले तो एक लड़का लड़की को एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी, तो ना दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, पर प्रेम था। कैसा प्रेम था, दोनों का एक पारा था, दोनों एक मिलन में लगते थे, एक सेकंड भी नहीं भूलते थे। तो अंदर का प्रेम तृप्ति देता है। पर जैसे ही शादी हुई, मिलने लगे, तो क्या हुआ, प्रेम बंटने लगा। आगे जाकर बच्चा हुआ तो वो प्रेम पति के साथ नहीं रहा, पर ये पति बच्चा परिवार प्रेम डिपेंड इस पर नहीं करता प्रेम का विकास कितना हो। अब आपका प्रेम का ग्राफ किसके द्वारा बढ़ रहा है, अब आपको क्या अच्छा लग रहा है कि आपका प्रेम बढ़े। अब प्रेम बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, ना तो वो कुछ दे पाता है और ना ही वो अपने लिए कुछ कर पाता है। पर प्रेम परमात्मा है, प्रेम सत्य है, क्योंकि प्रेम तो पैदा होते ही शुरू था और लास्ट में जाएगा तब भी प्रेम रहेगा। तो प्रेम परमात्मा है। अब जिस व्यक्ति के अंदर से प्रेम समाप्त हो जाए और हीरे जवाहरात बहुत हो, मकान दुकान बच्चे बड़ा परिवार बहुत हो और प्रेम ना हो, तो क्या कहोगे उसको। व्यक्ति कहता है ना, अब तो किसी चीज में भी मन नहीं लगता।
मूवी देखनी अच्छी लगती है, ना घर परिवार अच्छा लगता है, इसका मतलब प्रेम बिल्कुल समाप्त हो गया। इतना समाप्त हो गया कि थोड़े से पानी में पत्थर डालो तो मिट्टी साथ आती है, और गहराई वाला प्रेम होगा तो उसमें कितना बड़ा भी पत्थर डालो पानी ही उछलेगा, मिट्टी नहीं। तो हम अपने आप को देखें कि अगर जीवन में प्रेम समाप्त हो गया तो समझ लो जीवन में जो प्रकृति आपको देने वाली थी वो प्रकृति आपको देगी नहीं। आपके पास जो चीजें होंगी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी अगर आपका प्रेम नहीं रहा तो। इसीलिए गुरु कहते हैं संसार में आप कितना भी प्रेम करो पर बिल्कुल नहीं मिटना चाहिए, प्रेम बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। हमने संसार की सारी वस्तुओं को लेकर के प्रेम को अपना क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अब प्रेम करने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि हमने किस पर ज्यादा प्रेम दिखा दिया, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ पर वो तो आपको एक सीमा तक प्यार दिखा सकते हैं। जैसे ही आपको वापसी में कुछ नहीं देगा तो आपका प्रेम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने व्यक्ति से प्रेम किया तो किसके ब्याह पर प्रेम किया, उसकी पूंजी को देख करके। हो सकता है वो पूंजी दूर दूर से तो अच्छी लग रही थी, ये लड़का इतना अच्छा कमाता है, पर कमाने के बाद वो व्यक्ति आपको पैसा ना दे तो आपका प्रेम का ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जो आपकी सोच थी, जो आप प्रकृति में चाहते थे, वो चीजें भी आपको मिलने बंद हो जाएंगी। तो आपने प्रेम को कहां खत्म किया, पहले बच्चा पैदा हुआ तो सब चीजों से प्रेम, माँ बाप को भी प्रेम था तो माँ बाप को भी मिलता था, बच्चों को भी मिलता था। धीरे धीरे माँ बाप भी बच्चे से प्यार करना बंद कर देते हैं तो कहते हैं माँ बाप को भी मिलना बंद हो जाता है और बच्चे को भी मिलना बंद हो जाता है। तो प्रेम से ही एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। अब दो व्यक्ति बैठे हैं, प्रेम है ही नहीं तो देगा क्या, कहते बस बैठे हैं, संबंध है, पर दोनों का ही जीवन बर्बाद होगा। भले ही संसार में आपके पास ऐश्वर्य हो पर प्रेम नहीं होगा, वो ऐश्वर्य खाक का है, किसी काम का नहीं है। बिल्डिंग बहुत सुंदर हो और प्रेम किसी से भी ना हो तो विनाश कब होता है, व्यक्ति का विनाश कब होता है, जब व्यक्ति ये बात बोलता है कि मेरा अब किसी से प्रेम नहीं है, तो समझ लो आपका दुर्भाग्य शुरू हो गया। अब मेरा मन किसी में नहीं लगता। इसीलिए कहा भगवान में मन लगा लोगे तो भगवान से प्रेम का ग्राफ बढ़ता जाए, क्योंकि भगवान तो देता ही देता है। भगवान तो निष्काम है, क्योंकि भगवान को वापसी में आप कुछ नहीं चाहिए। आप 1 रुपया रखेंगे तो भी भगवान खुश है, आप 100 रखेंगे तब भी भगवान आपसे खुश है। पर आपका प्रेम नहीं है और आप लाख दान में दे रहे हो। भाई कमाई तो आप कैसी भी करके ला सकते हो, अब प्रेम है नहीं, आपने लाख रुपए दान में दे दिए तो आप क्या कहेंगे, मेरा भगवान से बहुत प्रेम है। आपने दान कैसे दिया, बिना प्रेम के दान दिया। बिना प्रेम का मतलब आपने कमाई कैसे करी, उसमें से आपने वो हिस्सा निकाल करके दान कर दिया। अब दान तो अच्छी बात है दान करना, पर आपने एक तरफा सोचा, पर आपको उससे प्रेम नहीं है। बिना प्रेम के आप किसी को कोई चीज दोगे, अच्छा संसार में आप बिना प्रेम के किसी को चीज दे सकते हो, डायमंड निकाल करके बिना प्रेम के दोगे, नहीं। क्या कारण है बिना प्रेम के नहीं दोगे, पर आप भगवान में हो सकता है संसार में आप बहुत दुखी हो और संसारी रूप से आपके पास माया बहुत है, तो आप माया कहां लगाओगे, आप क्या कहेंगे, प्रेम तो भगवान से है नहीं, पर मैं इस माया को दान कर दूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। शांति किससे मिलेगी, जितना प्रेम की उड़क आपकी अंदर से उठती जाएगी तो अंतर की ग्रंथियां आपकी प्रेम से खुलेगी।
तो प्रेम का रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। अब संसार में वस्तुओं में भी प्रेम देख लिया, व्यक्ति में भी देख लिया, एक लिमिट तक व्यक्ति प्रेम कर सकता है, पर भगवान में तो प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। धीरे धीरे आपका प्रेम जब बढ़ता चला जाएगा तो आपकी जो घर में जो चीजें हैं ना, वो हंसती हुई मिलेगी, वो आपका वेलकम करेगी। अगर आपका भगवान से प्रेम नहीं हुआ और संसार से भी प्रेम नहीं हुआ तो घर की सारी चीजें रोती हुई मिलेगी। तो इस बात से समझ में आता है कि कोई भी घर में व्यक्ति किसी से भी प्यार नहीं करता और भगवान से भी नहीं करता। भगवान से तो लिव लगाई ही नहीं, क्योंकि संसार में ही प्रेम खत्म हो गया तो भगवान के लिए प्रेम कैसे उपजेगा। तो ये बात समझ में आती है कि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम से ही आपकी सारी ग्रंथियां खुलेंगी। इसीलिए कहा ना कि गुरु का प्रेम सर्वोपरि है, गुरु को वापसी में कुछ नहीं चाहिए। हमारा प्रेम का ग्राफ नीचे नहीं होगा। जिसको कुछ नहीं चाहिए अगर उससे प्रेम करोगे तो आपका ग्राफ बढ़ेगा, और संसार में तो जहां भी आप करोगे व्यक्ति को वापसी में चाहिए, और वापसी में आप नहीं दोगे तो उस व्यक्ति का नुकसान है। और आपका प्रेम नहीं होगा तो शरीर से आप मेहनत तो ज्यादा करोगे, प्रेम अंदर में है नहीं, तो फिर मिलेगा कैसे। घर में हम सारे दिन कर्म भी करते हैं बिना प्रेम के, क्या कहते हैं, प्रेम व्रेम कुछ नहीं है पर करना पड़ता है, पर वापसी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कर्म का भाग कितना मिलता है, कर्म आप नौकरी पर करके आते हैं और सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 16 घंटे काम करा करके कर्म का आपको कितना मिलेगा, थोड़ा सा भाग, पर आप थक जाएंगे, एक टाइम के बाद नौकरी छोड़ देंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं, भगवान से भी अगर हम कहते हैं बहुत दुखी हो गए, अब तो हमें भगवान के ही उसमें कुछ करना पड़ेगा, अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो वो दान भी आपका बेकार है। पर करोगे क्या, अब संसार में कुछ नहीं मिला और जो कुछ है तो फिर भगवान में ही लगाने में फायदा है। संसार में तो व्यक्ति कहीं ऐसे लगाने नहीं जाएगा। संसार में प्रेम होता तो व्यक्ति फिर संसार में रिश्तेदारों को ही बांट देता, क्योंकि रिश्तेदारों में प्रेम ही नहीं है तो आप वहां दोगे ही नहीं। बिना प्रेम के तो वहां भी वेस्ट है, तो व्यक्ति सोचता है तो इससे तो अच्छा मैं भगवान में ही लगा दूं, अच्छी बात है भगवान में लगा दूं, पर भगवान से प्रेम भी कर दो, भगवान आपको सारी प्रकृति का प्रेम देगा। आसान रास्ता कौन सा है, प्रेम घर में भी खत्म हो जाए और गुरु से भी प्रेम ना हो तो जीवन आपका कांटों भरा है, दुख से भरा हुआ जीवन मिलेगा। प्रेम से ही मिलता है सब कुछ। बचपन में प्रेम से ही माँ बाप का सब कुछ मिला, जवानी में थोड़ा सा प्रेम हुआ तो ससुराल में मिला, जब ससुराल में खत्म हो गया तो कहते हैं बुढ़ापे में व्यक्ति इंतजार करता है कि मेरा भगवान से प्रेम नहीं किया तो बुढ़ापे में बच्चों का प्यार नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। प्रेम हमेशा, कहते हैं गुरु जीवन में मिल जाए तो सौभाग्यशाली है, आपका प्रेम का ग्राफ कभी कम होगा ही नहीं। प्रेम निरंतर बहता है, कहते हैं गुरु एक ऐसा झरना है जो कभी झरने का पानी कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है। संसार का पानी, संसार का प्रेम एक बार नीचे तलहटी में चला गया तो वापस दूसरा व्यक्ति उस प्रेम को उधरगति की तरफ नहीं ले जा सकता। इसीलिए जीवन में प्रेम का महत्व समझिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।